तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जो आज का मेरा रिएक्शन है वो है हल्का के ऊपर। और जो लोग राजवीर भाई की डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे थे उसके ऊपर कि डेथ सर्टिफिकेट में सपना का नाम क्यों नहीं है और कैसे बना, ये सब कुछ है ना। सबसे बता दूँ, मैं इस मैटर में पढ़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन इस मैटर को मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। जो भी मैटर चल रहा है इन लोगों का, हल्का का हो और स्नैपी का हो, चाहे उसमें डॉक्टर रेखा यानी कि मनस्वी, ठीक है। और रेखा दीदी, आप जानते भी हो, मेरे साथ कई बार बात कर चुके हो, बहुत सारी बात कर चुके हो आप मेरे से, और मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको पता है ना। और आप अगर मेरे बीच बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, मुझे पता है कि आप वो भी सब जानती हो, ठीक है। लेकिन मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ। लेकिन आपकी जो कुछ बातें हैं ना, जो मुझको बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं, और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, मैं तो यहाँ पर वो बातें आपकी ज़रूर रखूँगी आज, शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट की। जो लोग बोल रहे हैं कि राजवीर भाई का डेथ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है, उसमें फादर का नाम क्यों है, उसमें उनकी वाइफ का नाम क्यों नहीं है, और डेथ सर्टिफिकेट में ये क्यों नहीं लिखा कि कैसे, मतलब उनको कैसे चोट लगी, कैसे उनकी डेथ हुई, उनके साथ क्या हुआ, अलाना फलाना जो भी है, ठीक है। सबसे पहले मैं उनको एक बात बता दूं कि जो उनकी जो डेथ हुई थी वो उनके गाँव में हुई थी, ठीक है। रोड एक्सीडेंट हुआ था उनका। जो गांव के लोग होते हैं ना, वो जैसे बॉडी को लेने जाते हैं, तो बहुत गांव के लोग जो होते हैं ना, उनकी सोच पता कैसी होती है। मैं भी फिलहाल गांव से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से गांव में रह रही हूँ, ठीक है। मेरे फादर भी एक पुलिसमैन है, मेरे फादर भी पुलिस में जॉब करते हैं, तो उसकी नॉलेज भी बहुत है मुझे। उसकी नॉलेज भी ऐसी नहीं है। लेकिन जब से मेरी सास और मेरे ससुर की डेथ हुई है, तब से मैं गांव में रह रही थी, क्योंकि उससे पहले मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे। लेकिन जब होता है ना कि घर में, और जिस कास्ट की सपना है ना, जाट फैमिली से बिलोंग करती है, उसी कास्ट की मैं हूँ, मैं भी जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और रहने वाली मैं यूपी की हूँ। तो सब जो डैड पता क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि देखो हम लोग जो होते हैं ना, हमारी जो कास्ट में होता है, जाट कास्ट में, वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। जैसे कि राजवीर भाई की सड़क पर कहीं रोड एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई, तो पता क्या सोचते हैं गांव वाले, यार क्यों मिट्टी पलीत करनी, पोस्टमार्टम वोस्टमार्टम करा के, वैसे ही अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, अब शरीर है, शरीर को तो कम से कम ना चीर फाड़ करवाओ। ये सोच होती है गांव के लोगों की, ठीक है। यही हुआ राजवीर भाई के साथ। और जो उनकी डेथ सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा, बोलते हैं ना कि उनके पेरेंट्स का नाम लिखा है, आई मीन राजवीर भाई के फादर का नाम लिखा है, तो भाई जो अगर उनका पोस्टमार्टम होता और जो उनका सर्टिफिकेट वहाँ से बन के आता हॉस्पिटल से, तो उसमें तो वो लिखते, मेंशन करते कि कैसे कैसे उनकी डेथ हुई है, किस वजह से हुई है, किस कारण से हुई है। लेकिन जब नॉर्मली पोस्टमार्टम नहीं होता है और गाँव में आती है डेड बॉडी, और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उस पर प्रधान ये नहीं लिखता कि कैसे मरा, कैसे हुआ, क्या हुआ। उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि फला डेट को फला का बेटा, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, और उस पर अपने मोहर लगती है, साइन लगती है, जिससे ये प्रमाण होता है कि हाँ भाई ये इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा है, ठीक है। तो जो प्रधान बनाता है ना, उसमें कभी भी वो मेंशन नहीं होता कि कैसे मरा, रोड एक्सीडेंट हुआ, गोली लगी या क्या हुआ, ये सब कुछ मेंशन नहीं होता है। अगर पता ना हो तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लिया करो कि जो गांव का प्रधान बनाता है मृत्यु प्रमाण पत्र, वो कैसे बनता है, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र में सपना का नाम क्यों नहीं है, तो भाई मृत्यु प्रमाण पत्र में कभी भी अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है, तो उसमें पत्नी का नाम नहीं आता है। मृत्यु प्रमाण पत्र में हमेशा पापा का नाम ही आता है, उसके पेरेंट्स का नाम ही आएगा, उसकी मम्मी का नाम भी नहीं आएगा, ठीक है। जो राजवीर भाई है ना, उनकी मम्मी का नाम भी उसमें नहीं आएगा मृत्यु प्रमाण पत्र में, उनके फादर का नाम ही आएगा, ठीक है। और कभी भी ये नहीं होगा कि उसके फादर का नाम, अगर उसके फादर इस दुनिया में नहीं भी है, किसी भी इंसान के फादर इस दुनिया में नहीं है, उसकी वाइफ है और उसकी माँ है, लेकिन फादर की डेथ हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, और अब उस लड़के की भी डेथ हो गई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है प्रधान की तरफ से, तो उसमें भी कभी ये लिखा नहीं आएगा कि फला का बेटा, उसकी माँ, सन ऑफ उसकी माँ का नाम, या सन उसकी वाइफ का नाम कभी मेंशन नहीं होगा। नाम हमेशा बाप का ही आएगा, चाहे वो बाद में, ठीक है। तो उसमें ये लिखा कभी नहीं आएगा, पत्नी का या माँ का नाम कभी सनोफ में नहीं लिखा होता, बाप का ही नाम लिखा होता है। अगर बाप जिंदा है तो श्री इसका बेटा कि इस टाइम, मतलब इस तारीख को
निधन हो चुका है। अगर बाप नहीं है तो स्वर्गवासी श्री इनका बेटा फला डेट को उनका निधन हो चुका है। ठीक है, अगर इस चीज़ की नॉलेज ना हो तो पहले इस चीज़ की नॉलेज ग्रहण करो, उसके बाद फिर यूट्यूब पे आके कुछ बताओ कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। ये तो होगी मृत्यु प्रमाण पत्र की बात। अब बात करते हैं डॉक्टर रेखा की। तो रेखा दीदी, मैं दीदी बोलती थी जब वो आपको, आज भी दीदी बोलूँगी। ठीक है, बेशक आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड मुझे दिखता है कि आ गया है, लेकिन अब भी जब भी आपकी रेस्पेक्ट करती थी और आज भी रेस्पेक्ट के साथ ही बोल रही हूँ। आप जिस हल्का को सपोर्ट कर रही हैं, जिस हल्का को सपोर्ट कर रही हैं, ये वही हल्का है जिसने 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग डालकर यूट्यूब पर उनकी धज्जियाँ उड़वाई थी, और उस टाइम पर हमने तुम्हारा सपोर्ट किया था इस हल्का के विरुद्ध। भूल गए आप? उस टाइम पे आप बोलते थे कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। अगर आज इस औरत ने मेरे पेरेंट्स की धज्जियाँ उड़वाई हैं यूट्यूब पर उनकी रिकॉर्डिंग वायरल करके, तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। याद आया आपको कुछ? ये वो ही हल्का है। सेकंड, आप बोल लेते हल्का को आपने कुछ और नाम दिया था कि ऐसी औरतों को तो ना हम अपने फर्श पे बिठाना पसंद नहीं करते हैं। उसकी कास्ट से रिलेटेड बोला था आपने, भूल गए आप? उस टाइम पे आपको इतनी नफरत थी इस हल्का से। ये वही हल्का है जिसने आपने इसको क्लिप भेजी थी अपने घर की सीसीटीवी कैमरे की, इस पर विश्वास करके, और इसने वो क्लिप उठा के किसे दे दी थी? सपना को दे दी थी। और सपना ने फिर तुम्हारा गंदा फोटो पे तुम्हारे किसकी पिक लगाई थी, किस एनिमल की पिक लगा के, और तुम्हारी वो वीडियो बनाई थी। भूल गई तुम? ये वो ही हल्का है जिसको तुम आज सपोर्ट कर रही हो। ठीक है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके अंदर एटीट्यूड आए, कुछ भी आए, वो आपकी मर्जी। आपका चैनल ग्रो हुआ, उसके बाद आपके भाव बढ़ गए 100%, पता है मुझे, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क इस चीज़ का पड़ा कि ये वही हल्का है जिस हल्का ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया, तुम्हारे पेरेंट्स को इतना सब कुछ बोला, तुम्हारे घर वालों को इतना सब कुछ बोला, तुम्हारी क्लिप तक इसने उठा के वहाँ डाल दी। आज तुम उस हल्का के सपोर्ट में आ रही हो। तुम्हें सपना सही लगती है, तुम सपना को सपोर्ट करो। जिसको जो सही लगता है वो उसको सपोर्ट करो। कुछ लोगों को सपना सही लग रही है तो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स सही लग रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कौन किसको सपोर्ट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि कुछ लोग व्यूज़ के लिए आप लोग अपना स्वाभिमान भी गिरा देते हो। और इस हल्का के तो मेरे पास इतने वो है ना, इतनी वो बातें हैं ना, कि इसने एक रीतू यादव हैं उत्तराखंड की, उनको अपनी लाइव में बुलाती हैं। उनका मेरे साथ पर्सनली बात हुई मेरी उनसे कि ऐसे ऐसे रश्मि, उसने मुझे यूट्यूब पर बुलाया, अपनी लाइव में बुलाया उसने मुझे कि तुम मेरी लाइव में आना, और पॉडकास्ट किया था उन्होंने, तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो उस टाइम पर रीतू दीदी को सच में ही पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला रीतू दीदी से कि हल्का ने जितने भी इस वीडियो के जरिए व्यूज आएंगे ना, डॉलर आएंगे, वो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो रीतू दीदी का कहना है कि आज तक उस हल्का ने मुझसे पलट कर बात तक नहीं की। उसको सिर्फ डॉलर की भूखी है, सिर्फ व्यूज़ की भूखी है उसे। उसने मुझे सिर्फ बुलाया, भगा के अपनी उस पे पैनल पे बिठाया। उसके बाद उस लाइव से उसको लाखों में उसकी लाइव गई, और उसने उसके बाद पैसे देने को दूर की बात, मुझसे बात करनी भी जरूरी नहीं समझी। ऐसी हल्का है ये, मतलबी, सिर्फ मतलब ही है। मुझे बता दो आज तक इसने किसको इंसाफ दिला दिया या किसका भला कर दिया इसने? हर किसी के घर में घुस जाती है ये भाग भाग के। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी इसकी, पर मैं इसकी बात करूँगी। अब इसकी सारी सच्चाई बताऊँगी लोगों को ये है क्या। ठीक है, बताने के तो मैं मनस्वी दीदी की भी एक एक बात जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए अभी अच्छा कॉर्नर है। ठीक है, लेकिन वो अगर इसको गलत को सपोर्ट करेंगी, सपना को सपोर्ट कर रहे हो करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, गलत इंसान के साथ जुड़ रहे हो, वही इंसान है जिसकी वजह से हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे इसके विरुद्ध। ठीक है, और क्या क्या मतलब क्या बोलती है क्या है ये हल्का? जब देखो हर किसी के घर में बढ़ जाती है, जब देखो हर किसी के घर में बढ़ जाती है, हर किसी सबूत मांगती है, सबूत दो मुझे, सबूत दो मुझे, ये दो मुझे, वो दो। अरे जज है, कौन है कौन तू? जज है कहीं की? वकील है? क्यों हर किसी के मैटर में घुस जाती है भाग भाग के? जहां दिखता है इसको कि अब ये मैटर चल रहा है, इसमें घुस जाओ, वहां से चाहे गाली मिले, जूते पड़े, चप्पल पड़े, कुछ भी पड़े। ये वही हल्का है जो 2 साल पहले सपना को बोल रही थी, सपना के ऊपर इतने गंदे
एलिगेशन लगा रही थी कि इसने तो राजवीर को छुपा रखा है, ये झूठ बोल रही है। जहाँ तक सपना ने डेड बॉडी दिखाई थी राजवीर भैया की, उसको भी क्या बोलती थी, ये तो राजवीर की बॉडी है ही नहीं, ये तो राजवीर की बॉडी है ही नहीं। और आज ये हल्का सपोर्टर बननी है, कोई सपोर्टर वपोर्टर नहीं है, इसको सिर्फ व्यूज से मतलब है, डॉलर से मतलब है। उसके बाद ऐसी तैसी में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बंदी को, विश्वास के तो लायक है ही नहीं बिल्कुल भी। हर किसी से सबूत मांगेगी, सबूत दो सबूत दो। अरे भाई तू जज है, तेरे सामने सबूत देंगे, यूट्यूब की जज है, तेरे किसने यहाँ इसका यूट्यूब का सीईओ बना के रख दिया क्या? सब तेरे से पूछ के करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो तू बताएगी वही होगा। फिर धमकी भी देती है लोगों को, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। करा कुछ आज तक? करा है कुछ आज तक? एक हफ्ता हो गया, कौन सी कंप्लेन करा दी? दिखा मुझे। केस रीओपन करेंगे, केस रीओपन करेंगे। केस हुआ करता जो रीओपन करोगे, ये बताओ केस करेंगे हम? उठा के अंकल जी की रिकॉर्डिंग तूने वायरल कर दी, रिकॉर्डिंग कर ली, तेरे ऊपर केस। ये नहीं पता कि किसी से हम बिना कुछ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते? बहुत ज्ञान है तेरे पास, बहुत बड़ी तू ज्ञानी है, सारे तुझे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, सारे तुझे कानून की धाराएं पता हैं, इस कानून के सारे नियम पता हैं। उसमें कहीं ये नियम लिखा है कि तुम बिना पूछे किसी से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो और फिर उसे यूट्यूब पे डाल रहे हो? है क्या? पता है कि इसकी सज़ा होती है, या नहीं पता कि इसकी सज़ा भी हो सकती है तुझे, या पता ही नहीं? बस बोलती बोलती है, दिमाग में कुछ है ही नहीं। यार मैंने बहुत सारी सुनी, आज रात मैंने एक लाइव सुनी, उसमें पता नहीं कौन थी वे, अमिता करके जो भी हैं, उसको बोलती है चप्पल इतनी मारूंगी, चप्पल इतनी मारूंगी, 15 मारूंगी, 1 गिनूंगी, 100 मारूंगी, 1 गिनूंगी। मतलब जो भी इंसान था वो चुपचाप खड़ा रहेगा ऐसे, हल्का मार मेरे चप्पल, मार मेरे थप्पड़ है, वो खड़ा रहेगा। अरे ऐसा ना हो कि तू 15 मारेगी जब 1 गिनेगी, वो तेरे 50,000 मारे जब तेरे 1 गिने। अगर गांधी जी वाला जमाना नहीं है कि एक थप्पड़ मार दे तो गाल बैठ करके तो दूसरे भी मार दे, वो जमाना नहीं है, यूट्यूब है ये। अगर तुम किसी को कह रही हो कि मैं चप्पल चप्पल मारूंगी, थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी, अगला चुपचाप खड़ा रहेगा सीधा साधा, हल्का मार मेरे तो हाथ पैर है ही नहीं, है ना, उसके तो हाथ उठते ही नहीं, तो उसके 1 मार के तेरे 2 नहीं मार सकती वो। यार हद कर दी इसने, कुछ भी बोल देती है यूट्यूब पे, कुछ भी बोल देती है यूट्यूब पे, जो कुछ होता है। और रेखा दीदी, आपको तो स्पेशली बोलना चाहूँगी, आगे आपकी मर्जी है, आपको अपना स्वाभिमान प्यारा है या फिर ये प्यारे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर, मैं नहीं मानती किसी को भी, अगर कोई मेरे पेरेंट्स को ऐसे बोलता ना, या ऐसे धज्जे उड़ाता मेरे पेरेंट्स की, कोई रिकॉर्डिंग डालता यूट्यूब पे, भाड़ में जाए यूट्यूबर, भाड़ में जाए ऐसे आदमी। ठीक है, 2 व्यू जाएंगे वही बहुत है, कम से कम सच्चाई के साथ तो खड़े हैं, कम से कम उस ऊपर वाले से नजर तो मिला सकते हैं। वो पेरेंट्स जिसने मैं पैदा किया था, उस पेरेंट्स की धज्जे उड़ाई थी इसने। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अभी तो मेरे पास बहुत सारे राज हैं जो धीरे धीरे खोलूंगी अभी। ठीक है, इसको लगता है जो भी आई यूट्यूब पे हर किसी की जज बन के बैठ जाती है भाई, हर किसी की वकील बन के बैठ जाती है। कभी अपने फोटो लगा देगी ऐसे वाले, कभी ऐसे। अरे हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, कोई भूखे घर से नहीं है, कोई सब में दिमाग है, ये तुम्हें स्पेशल दिमाग नहीं है ये। हर किसी की जज मत बना करो, अपना स्टैंड दो, थाली का बैंगन हो, जिधर दिखता है ना वजन है, उधर की साइड लुढ़क जाती हो। पहले सपना के अगेंस्ट थी, आज सपना के सपोर्ट में हो गई। अरे भाई गलती हुई, दोनों तरफ से हुई होंगी, मैं ये भी नहीं कहती कि घर वाले भी बिल्कुल सही है, ये सपना बिल्कुल सही है, थोड़ी बहुत गलती दोनों तरफ से होती है जब ये सब कंडीशन तक पहुंचे हैं। और सपना अपनी परिवार का मजाक उड़वा रही है ऐसी औरतों से।